नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी, नमस्कार। चलिए, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। स्टार्ट करें। चलिए, तो हमने मरकरी किया था ना कल, मरकरी का कल प्लेसमेंट। मरकरी अब हम प्लेसमेंट ऑफ मरकरी एनालिसिस। अब हम देखते हैं जुपिटर। मरकरी के बाद क्या आएगा? जुपिटर, बृहस्पति देव। अब गुरु है ये, ठीक है। तो अब इसका देखें, अगर हम प्लेसमेंट, सबसे फर्स्ट प्लेसमेंट आएगा, वो आएगा फर्स्ट हाउस का, राइट, एसेंडेंट में। अगर किसी के होरोस्कोप में फर्स्ट हाउस के अंदर जुपिटर हो प्लेसमेंट, तो कैसा होगा? शोभा, मतलब अच्छा दिखना, शोभावान, ऐसा कहते हैं ना, कोई भी शोभा होती है ना, कोई काम की तारीफ हो, ऐसा दिखने में, ऐसा इसके लोग तारीफ करें वैसा। और क्या होगा? सत्कर्म करने वाला, सात्विक, है ना, अच्छे काम करने वाला, डेयरिंग नेचर, दीर्घायु होगा, ठीक है। लॉन्जिविटी इसकी बहुत बढ़िया, और डेयरिंग, और ये, और उसे क्या, उसे पुत्र सुख भी प्राप्त होगा। पुत्र सुख की बात है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं पुत्र प्राप्त होगा, पुत्र सुख प्राप्त होगा, ठीक है। अब अगर यही जुपिटर किसी के सेकंड हाउस में आ जाए, है ना, किसी होरोस्कोप में अगर सेकंड हाउस में जुपिटर प्लेस दो, देन व्हाट? सेकंड हाउस किसका है? बुद्धिवाणी, भोजन, कुटुंब। हम्म, तो कैसा होगा? इंटेलिजेंट, सुंदर दिखने में, और बोलने में भी कुशल, अच्छा, और ऐसे कहते हैं, ऐसे नेटिव हो गया। फूड, भोजन भी उत्तम, गुड। अब उत्तम फूड क्या, उत्तम भोजन क्या होता है? इसमें तामसिकता कम होती है ना, तामसिक। तामसिकता में क्या आता है? तामसिकता में आएगा नॉनवेज, एस्टैब्लिशमेंट, है ना, ये अच्छा नहीं माना जाता। ड्रिंक करेंगे, ड्रिंक करेंगे, फिर कहीं पे इसका किया गया प्रयोग, है ना, तो इस तरीके से। और जो गार्लिक ओनियन होता है, उसे भी तामस बोलना जाता है, तामस है वो, अच्छा नहीं है। तो कैसा? शुद्ध सात्विक खाना, क्योंकि जुपिटर है ही सात्विक, शुक्र इससे उल्टा है ना। तो जो हम सेकंड हाउस से जो भी चीज़ें देखते हैं, वो सब इसको मिलेंगी सेकंड हाउस में अगर जुपिटर प्लेस है तो। इसके बाद आता है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस कौन सा है? एफर्ट, पराक्रम। हम्म, यहाँ पे सर जैसे आपने बोला कि इसके शुक्र के बिल्कुल ऑपोजिट, तो हम्म। लेकिन शुक्र का भी है ये घर। शुक्र का घर कैसे होगा सेकंड हाउस? वो नहीं अच्छा, है वो उसका। टॉरस साइन के हिसाब से बोल रहे हैं आप, काल हाँ कुंडली के हिसाब से, है हाँ। ना, काल तो कुंडली के हिसाब से। फिर तामसिक होगा कि सात्विक होगा? नहीं, यहाँ पे हम गुरु की प्लेसमेंट पे ही बात कर रहे हैं। हम किसका घर है उसकी बात नहीं करेंगे अभी। यहाँ अच्छा। पे शुक्र नहीं है, यहाँ पे जुपिटर क्या होता है? जुपिटर को हम एस्ट्रोलॉजी में जीव से कनेक्ट करते हैं, जीव यानी हाँ कि वो। इटसेल्फ, हाँ, खुद से। ये सामने वाला जिसका हॉरोस्कोप है, वो नेटिव से कनेक्ट होता है जुपिटर। जुपिटर को ऑक्सीजन भी बोला जाता है। जो प्राण वायु, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, वो जुपिटर है। और जब कोरोना आया था ना, तब वहाँ पे क्या हुआ था पता है आपको? जुपिटर प्लस राहु का कंजक्शन बना था ट्रांजिट में। वो 1.5 साल का पीरियड ऐसा निकला था, 18 महीने। क्योंकि जुपिटर है आपकी प्राणवायु, ऑक्सीजन, और राहु क्या है? वायरस। उसने किसको डिस्टर्ब किया था? वायरसेस कहाँ थे?
एयर के अंदर, जब क्या बोलते थे मास्क लगा के रखिए, क्यों? ब्रीद आप लेंगे ना, वायु तो लेंगे, प्राणवायु अंदर लेंगे, तो उसके साथ बैक्टीरिया एंटर हो गए, तो फिर वो क्या होगा, कोरोना, वो वहाँ पे पॉजिटिव, रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव आता था। इसलिए क्या बोला था, मास्क लगा के रखिए। इसीलिए लॉजिक ये है उसका कि वो अंदर नहीं आए। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस है आपके पराक्रम का, थर्ड हाउस है आपके यंगर सिबलिंग का, थर्ड हाउस है आपके नेबर का, थर्ड हाउस है आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन का, थर्ड हाउस है आपकी शॉर्ट जर्नी का। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्यों? ताकि आपको याद हो जाएगी चीज़ें, हाउसेस से सीधे उसको ट्रेड पकड़ोगे। थर्ड हाउस में जुपिटर आया तो क्या बोलेगा? थर्ड हाउस किसका है? मरकरी का, जी। बुध का, है ना, आदर्श गणेश। लेकिन अब यहाँ पे बात ट्रेड की करेंगे, तो यहाँ पे ट्रेड क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्यूट हो रहा है, नेगेटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव इन्फ्लुएंस यहाँ पे देगा। तो कैसा बना देगा इसको, पाप कर्मा। जहाँ पे सत्कर्म करने वाला था, ये वहाँ पे पाप कर्मा करेगा। अच्छी जो उसके पास इंटेलिजेंस है, उसका रिवर्स दुष्ट बुद्धि, अनादर करने वाला, जबकि जुपिटर सबकी रिस्पेक्ट करता है, यहाँ पे एकदम ऑपोजिट रेट दे रहा है। सर वो इसलिए कि बुध के वो है एनिमी के, उससे जुपिटर और नहीं, बुध का एनिमेट जुपिटर नहीं है, जुपिटर खुद बेनिफिक है, जुपिटर भी बेनिफिक है, लेकिन यहाँ थर्ड के मैलिफिक हो हाउस जाएगा। की प्लेसमेंट नेगेटिव है इसकी, जुपिटर की इटसेल्फ। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, सूर्य की, मैंने सन की एक प्लेसमेंट बताई थी आपको स्टार्टिंग के अंदर, उससे अच्छे सन की प्लेसमेंट नहीं होती है कोई। रिकॉर्डिंग देख लेना, सेकंड क्लास वाली देख लेना या फर्स्ट क्लास वाली देख लेना। सन की देखो क्या होता है ना, इनकी प्लेसमेंट भी मतलब प्लेसमेंट कोई अच्छी होती है, कोई ख़राब भी होती है। अच्छा प्लेनेट से जुपिटर की मेरे ख्याल फोर्थ में प्लेसमेंट अच्छी होती है। नहीं, नहीं, ऐसे जुपिटर चलेगा सब जगह अच्छा, लेकिन कहीं कहीं पे जाके वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस देगा अपना। वो थर्ड हाउस में देगा। वो थर्ड हाउस में दे रहा है, उसका कोई लॉजिक नहीं है कि भैया यहाँ पे आके बैठा, लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि हाँ यहाँ पे ये गड़बड़ करेगा। अब जो थर्ड जुपिटर वाला है, इसका भाई, कौन सा भाई होगा? छोटा, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है, यंगर सिबलिंग का। इसका छोटा भाई या तो कोई हायर पोस्ट के ऊपर जाए, या बहुत फेमस हो, ये अपने भाई में बड़ा इसका ट्रस्ट होगा। थर्ड जुपिटर वाले का अपने भाई के अंदर ट्रस्ट बहुत होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ हाउस में आएगा तो क्या होगा? फोर्थ हाउस में पॉजिटिव रिजल्ट देगा। फोर्थ जुपिटर वाले को माँ का सुख, भाई, पुत्र, स्त्री, धन धान्य, जैसे है ना एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, सारी चीज़ों का मतलब ऑल लग्जरीज। फोर्थ हाउस इज डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर, घर, गाड़ी, घोड़ा, नौकर चाकर से फोर्थ हाउस में। तो यहाँ पे जब ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, यानी कि उस नेटिव को ये सारी चीज़ें मिलेंगी, उसको सारे इसे वो उसका प्लेजर ले पाएगा, इन सारी चीज़ों का सुख भोग पाएगा। अब यदि जुपिटर अगर फिफ्थ हाउस में प्लेसमेंट हो, तो फिफ्थ हाउस किसका है? शबना जी बताओ, फिफ्थ हाउस को क्या देखते हैं? फिफ्थ हाउस है सर उनका एजुकेशन का, हम्म, फिफ्थ हाउस। हम्म, और पूर्व जन्म का भी होता है। ओरिजिनल, यस, ठीक है। और इस जन्म की बात करें अभी, पूर्व जन्म का तो है ही सर। इस जन्म में क्या देखेगा? इस संतान, जन्म में संतान, सुख पहला, फर्स्ट चाइल्ड, हायर फिफ्थ हाउस है, एजुकेट, पहली संतान, फिफ्थ हाउस हाँ है, फॉर पहली संतान। फर्स्ट चाइल्ड आपका फिफ्थ हाउस, सेकंड 7, थर्ड 9।
ठीक है, और क्या देखते हैं? एडवाइजर, हाँ जी, एडवाइजर एडवांस। है। जैसे आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, आप टैरो कर रहे हो, आप राइटिंग कर रहे हो, आप रमई कर रहे हो, तो आप रेमेडी दोगे ना। जिसका फिफ्थ हाउस तो एकदम पावरफुल एक्टिव है ना, उसकी रेमेडी एकदम रॉकेट की तरह लगता है, कुछ भी देगा, उसकी रेमेडी बड़े अच्छे से काम करती है। ये ध्यान रखना। अब फिफ्थ हाउस में अगर जुपिटर आया तो यहाँ पे क्या देगा, मिक्स रिजल्ट देगा। अच्छा, मिक्स रिजल्ट हाँ, ये बड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है म्यूट सर। करिए, स्टूडेंट जी म्यूट करिए, म्यूट करिए। आपका ईयरफोन्स तो शायद इससे लग रहा है ना, वो थोड़ा सा हब होता है ना, तो ये ठीक है। तो अब ये कैसा होगा, इंटेलिजेंट होगा। ऐसा भी हो सकता है जैसे एक राजा का मंत्री जैसे होते हैं ना, राजा के दरबार में जो मंत्री होते हैं, उस तरीके से भी एक अच्छा, मतलब एक एडवाइज़र, यस। क्योंकि यहाँ पे क्या, काउंसलिंग और एडवाइजिंग, तो एज ए गुड एडवाइज़र मंत्री क्या करते थे, राजा को सलाह तो देते थे, एक एडवाइस ही देते थे, तो एज ए गुड एडवाइज़र। जुपिटर है तो इसको हम मंत्र वगैरह के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। टीचिंग में जैसे। हम्म, हम्म, हो सकता है। अगर फिफ्थ हाउस में जुपिटर आया, मतलब ये तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव चीज़ क्या देगा इसके साथ में, मिक्स बोला ना मैंने, मिक्स रिजल्ट डिलीवर करेगा। मिक्स रिजल्ट में क्या करेगा, यहाँ पे इसका मतलब अपने बच्चों के साथ में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं चलेगा, बच्चों के साथ में इसका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं चलेगा, ठीक है। अब बात करें सिक्स्थ हाउस प्लेसमेंट की, जुपिटर का। अगर जुपिटर का सिक्स्थ हाउस में प्लेसमेंट हो, देन व्हाट, अपनी एनिमिटीज़ को ख़त्म कर देगा, शत्रुओं का नाश करने वाला, विक्ट्री अगेंस्ट इन एनिमिटीज। मंत्रों का अनुष्ठान ये कर सकता है, इतनी पावर है इसके पास। सिक्स्थ जुपिटर का मंत्रों का अनुष्ठान, अनुष्ठान का ये एक एस्ट्रोलॉजिकल वर्ड है, अगर देखें तो हम ये मंत्रों से या मंत्रोच्चार जैसे कहते हैं ना, बड़ा अच्छे से करेंगे मंत्र वाले यज्ञ, भजन। यज्ञ हो गया, अनुष्ठान तो यज्ञ हो गया ना, मंत्रों मंत्रोच्चार उच्चारण से अनुष्ठान हो गया, यज्ञ। ठीक है। थोड़ा सा लेज़ी होगा यहाँ, सिक्स जुपिटर लेज़ी बनाएगा, ठीक है। सेवन्थ हाउस में अगर प्लेसमेंट हो इस जुपिटर की, तो सेवन्थ हाउस किसका है, लाइफ पार्टनर का। उसमें शायद नेगेटिव होगा, नहीं? बताता हूँ, नहीं। सेवन्थ हाउस है आपके लाइफ पार्टनर का, तो सेवन्थ जुपिटर वाले को पत्नी कैसी मिलेगी, अच्छी, अच्छी पत्नी, पुत्रवान होगा ये सेवन जुपिटर वाला, पुत्रवान यानी इसके मेल चाइल्ड होगा, और ये अपने फादर से भी ज़्यादा काइंड हार्टेड होगा। ये चाहे बॉय के कुंडली में हो, चाहे लेडी गर्ल की कुंडली में हो, मेल चाइल्ड का जो बताया, जुपिटर को काम करेगा, मतलब कहते हैं सेवेंथ जुपिटर वाला अपने फादर से भी हायर पोस्ट तक जा सकता है। ये एक फॉर्म है। अब दूसरी फॉर्म बताऊँ, लाल किताब क्या बोलती है, लाल किताब ये बोलती है अगर किसी के सेवेंथ हाउस में जुपिटर है
इसे ये बोला जाता है गृहस्थी में फंसा सन्यासी। एक ऐसा साधु सन्यासी है जो गृहस्थी में फंस गया। और सबसे बड़ा तप क्या है पता है आप लोगों को? तपस्या सबसे बड़ी कौन सी है? वो तपस्या नहीं है जो आप पूरी जो मतलब ये सारे समाज सोसाइटी को छोड़कर और अकेले जाके बैठ कर और आप अपना वो तपस्या कर रहे हैं। जो श्रेष्ठ तपस्या जो ऋषि मुनि भगवान ने जो लिखा है हमारे शास्त्रों में, सबसे बड़ी तपस्या है आपकी गृहस्थ लाइफ। इस लाइफ में बैठकर अगर आप 5 मिनट भी भगवान का नाम लेते हो, वो उन सबसे बड़ा है जो सबसे अलग होके बैठे और भले एक दिन तपस्या करें। क्यों? देखिए, जब हम इस ग्रस्त जीवन में आते हैं, यानी कि हमारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइबिलिटीज़ है, इन सबको आपको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। उन सबको होते हुए भी अगर आप ये भगवान का जो नाम लेते हो, ये सबसे उत्तम कहते हैं, सबसे उत्तम है। क्या? क्योंकि जब आप इस मोह माया से बाहर निकल जाओगे, आपके पास क्या है इसके अलावा कुछ बचा है? भगवान का नाम भी लेना, तब तो सही करना। लेकिन एक उस पर्सन की सोचो जिसके अपने पेरेंट्स ही है ना, जिनके अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, अपने डिपेंडेंट्स की, अपने रिश्तेदारों की, सोसाइटी की, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेल की बात नहीं, मैं फीमेल की भी बात कर रहा हूँ। उसके पति की जिम्मेदारी, उसके बच्चों की जिम्मेदारी, उसके परिवार की, उसके खाने की, हर चीज़ की वो है ना, हर रिश्तेदारी में उसको रोल प्ले हो रहा है ना। अपनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो निभा रहे हैं। और अगर सब आप घर छोड़ के चले जाओ, है ना, सब चीज़ें छोड़ के चले जाके और बन जाओ बाबा साधु, बैठ जाओ हिमालय की गोद में जाके वहाँ तपस्या करो, तो वहाँ पे आपको क्या अड़ल आ रही है? एक जनरल बात बता रहा हूँ, हालांकि तपस्या करना ईजी नहीं है। इसलिए ये बोला जाता है कि ग्रस्त जीवन में रहकर जो काम किया जाए, जो ईश्वर का नाम लिया जाता है, वो सबसे बड़ी तपस्या है। ये लाल किताब का सूत्र बता रहा हूँ आपको। तो 7th जुपिटर वाले को बोला जाता है गृहस्थी में फंसा हुआ सन्यासी। यानी कि ये वाकई में सन्यासी है, लेकिन ये सोशल सन्यासी है। इसने अपने आप को डिटैच नहीं किया, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं छोड़ा, उनको भी बराबर से उनका भी ध्यान रख रहा है और भगवान का नाम भी बराबर से ले रहा है। ये सबसे बड़ी तपस्या। तो फिर ये पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ? पॉजिटिव लाल किताब, पॉजिटिव लाल किताब पॉजिटिव है ना। वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटीज को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ कर रहा है। उसके साथ में भी वो ये काम कर रहा है, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है बैलेंस कर। भाई? ये तो वो है सर, जैसे जुपिटर है तो अगर सपोज व्यक्ति इसमें नहीं पूजा पाठ में है, तो फिर मान लो वो जुपिटर का काम नहीं कर रहा, तो फिर तो खराब हो जाएगा ना ये वाला घर 7th हाउस। क्या हो जाएगा? फिर तो खराब हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है, जैसे आप कह रहे हैं कि जुपिटर 7th हाउस में है और लाल किताब के अकॉर्डिंग की गृहस्थी में फंसा सन्यासी की तरह बिहेव करेगा। लेकिन सपोज अगर वो जुपिटर का कोई भी गुण अडॉप्ट नहीं करता, सपोज वो करेगा तो उसको अच्छा, करना पड़ेगा। उसके पास चॉइस नहीं है। उसको ये नहीं है कि ये पसंद है ये कर लो। वो 7th जुपिटर आया, वो अपना प्लेसमेंट, अपना इंटरेस्ट लेके आएगा। उसकी वहाँ पे देखो एक चीज़ है ना, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, जैसे आप लोग या हम लोग जो भी कर रहे हैं, हमें क्या लग रहा है? म्यूट करिए ना प्लीज़ तो हम जो भी कर रहे हैं या आप जो भी कर रहे हैं, इस दुनिया में जो भी काम कर रहा है, क्या लग रहा है? आप कर रहे हो अपने आप, ये लग रहा है ना हमको हम कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है। हमसे करवाया जा रहा है। कौन करवा रहा है? हमारे प्लेनेट्स करवा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? एस्ट्रोलॉजी सीखना है? आप खुद से आए? नहीं, आपको यहाँ पे लाया गया है। इससे पहले तो नहीं सीखा, अभी क्यों सीखा? मुझसे ही क्यों सीख रहे हो? मुझसे तो बहुत बड़े नॉलेजफुल लोग बैठे, उनके पास क्यों नहीं गए आप? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध में मुझसे मिलना लिखा था, उस ऊपर वाले ने लिख के भेजा था कि आप इनसे मिलोगे। या मैंने भी नहीं सोचा था कभी। ऐश्वर्या जी 2 महीने पहले सोचा था कभी से
कीर्ति सिंह नाम का कोई है सोचा नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं आचार्य। लेकिन कहीं ना कहीं लिखा था ना, जहाँ पे क्या बोलते हैं, भगवान जिससे मिलवाना चाहता है, जहाँ मिलवाना चाहता है और जब मिलवाना चाहता है वो मिलवा देता है, रीजन कुछ भी बन जाता है। ठीक है, तो 7 बृहस्पति आएगा ना, उसका जो उसका आचरण, एक वर्ड है आचरण, अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेट आप कर लेना, उसका आचरण एक गुरु की तरह रहेगा। वो कितना भी राहु की तरह बनना चाहे नहीं बन पाएगा। इवन उसकी जो लाइफ पार्टनर होगी ना वो, या किसी फीमेल की अगर 7th हाउस में है, उसका जो लाइफ पार्टनर है ना, वो वाकई में धार्मिक तरह का होगा। वो बिल्कुल रिलीजियस होगा, धर्म पूजा पाठ इनमें वो बड़ा अच्छे से चलेगा। ठीक है, अब लाल किताब एक और चीज़ बोलती है। लाल किताब ये बोलती है, अगर 7 जुपिटर है किसी के, जहाँ पे जुपिटर को खराब मानती है, ठीक है, मैं सिर्फ समझा, इसको आप सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए रखें, बाकी कुछ नहीं है। कहते 7 जुपिटर जिसका भी हो, और वो जितना घर के अंदर पूजा पाठ करेगा, यानी कि जितना दिया जोत जलाएगा। अब दिया जोत जलाने के लिए आपको क्या चाहिए? कॉटन, रुई, और दूसरा क्या चाहिए? घी। घी क्या है? शुक्र। घी क्या है? शुक्र। अब आप क्या कर रहे हो? जला रहे हो। किसको? आपके शुक्र को। कौन है आपका शुक्र? आपका लाइफ पार्टनर। विच हाउस? 7th हाउस। काल पुरुष की कुंडली में कौन है? वीनस, लिब्रा साइन। आप कनेक्ट करके देखो तो सही, मैं इसीलिए आपको बता दूं, आप कनेक्ट कर पाओ किसी चीज को। तो जितना वो दिया, मतलब जितना पूजा पाठ करेगा, उतना उसकी लाइफ में हर्डल्स आएंगे। ये लाल किताब बोल रही है। ठीक है, क्योंकि वो अपने शुक्र को जला रहा है, ऑब्वियसली शुक्र को जला रहा है वो अपनी लॉजिक, लाल किताब का लॉजिक एकदम सही है। क्या किया जाए? क्या करना चाहिए बताओ आपके हिसाब से? पूजा पाठ, दिया जलाए बिना पूजा कर लो। पूजा पाठ छोड़ दे, भगवान को याद करना छोड़ दे। नहीं, दिया जलाए बिना करो। तो दिया जलाए बिना, तो फिर कहते हैं ना, अपनी अगन हमारी नहीं जलती है। दिया जलाना क्या लगता है? क्या दिया जाए? जो दिया प्रज्वलित करते क्या है? वो एक कनेक्शन बिल्ड करता है। लाइटिंग, हाँ, घर में लाइटिंग रोशनी देता है। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। क्या करें? लाल किताब वाला तो ये बोलेगा, भैया तुम पूजा पाठ जितना करोगे, जितना दिया करोगे, जितना दिया धूप करोगे, तुम उतने परेशान हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। लाल किताब यहाँ तक बोल देती है। नहीं, मतलब वो व्यक्ति ना जलाए और कोई जला ले, ऐसा हो सकता है। अरे भूख मुझे लगी है, खाना आप खा लोगे, मेरा पेट भर जाएगा। भगवान क्या बोलते हैं? यार पूजा तेरे से की तो तुझे करनी है। देखिए, मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है। लाल किताब वाले ने मना कर दिया मेरे को, मैंने 6 महीने पूजा पाठ नहीं किया, पता है? 6 महीने में छूट चुका था। मैंने कहा नहीं, शुक्र खराब हो रहा है मेरा, है ना। शुक्र यानी दिन, सबको दिन, शुक्र तो सबको चाहिए, लग्जरी। फिर मैंने एक चीज़ सोची, मैंने कहा कॉटन को जलाना खराब है, कॉटन को जलाना खराब है। घी तो आप प्रज्वलित कर सकते, लेकिन रुई नहीं है। रुई भी शुक्र का ही ना कहीं। तो उसका एक बहुत अच्छा मैं आपको बताता हूँ, और ये आप लोग इसको अप्लाई करके देख लेना। विदाउट जुपिटर 7 की बात कर रहा हूँ, सभी के लिए बता रहा हूँ। कॉटन को जलाना हमारे यहाँ शुभ नहीं माना गया है, शास्त्रों में लिखा है इस चीज़ का। जबकि हर मंदिर के अंदर ज्योत, बाती जो बनती है रुई की बनती है, राइट? ठीक है, आप क्या करो, हम लोग इसे मौली बोलते हैं, कहीं कलावा बोला जाता है। आप उसका एक पीस कर लो, उसको दिए में रखो आप, जैसे दीपावली के दिए लगाते हैं ना। और सबसे शुद्ध है मिट्टी का दिया, सबसे शुद्ध, इससे शुद्ध कुछ नहीं है। उसके अंदर आप वो बाती जैसे उसको रखो, हम भी बाती जैसे करते हैं दीपावली में वैसे, और उसके अंदर आप घी या जो भी, जैसे हनुमान जी के तो चमेली का तेल है, शनि भगवान के तो मस्टर्ड ऑयल है, जैसा भी करना चाहिए। और वैसे करके देखना, 6 महीने करके मुझे बता दो क्या आपके घर के अंदर, ऑरा के अंदर क्या पॉजिटिविटी चेंज आती है।
और अगर एक और तरीका बताता हूँ, बिना रुई और बिना घी को यूज़ किए हुए फिर भी आप कर सकते हैं, वो है कपूर। भीमसेनी कपूर आता है, देसी कपूर बोलते हैं इसको। इतना सा पीस लीजिए, थोड़ा पीस लीजिए, आप उसको मिट्टी के दिए में रखिए, उसको प्रज्वलित कीजिए। उससे जो उसका जो धुआं निकलता है ना, वो बहुत शुद्ध मानता है इसको, बहुत शुद्ध। आपने ध्यान होगा जब दीपावली पूजन होता है ना, तो लक्ष्मी जी की जब हम आरती नहीं करते हैं ना, कभी भी ध्यान, लक्ष्मी जी की आरती नहीं की जाती है। आरती करने का मतलब है कि हो गया काम, जाओ बात, है ना, आरती नहीं करते, लेकिन उनके आगे हम दिया जरूर प्रज्वलित करते हैं। और वहाँ पे स्पेशली देखना, पान के पत्ते के ऊपर, है ना, उसके ऊपर कपूर रखा जाता है, उसको प्रज्वलित किया जाता है। ये बहुत प्योर रिचुअल नहीं है, समझने वाले समझते हैं इस चीज़ को। तो लक्ष्मी माँ कहते हैं कपूर जो है ना, इसका जो प्रज्वलन होता है, इससे जो अग्नि जलती है, उससे बड़ी प्रसन्न होती है। और लक्ष्मी कौन है? वीनस, शुक्र है। आप ये कर सकते हैं कि आप उसकी जगह आप डेली जो हम दिया धूप करते हैं, कपूर आप लोगे इतना, एक उसमें से इतना निकालोगे, आराम से चलेगा आपको। आप ये करके देख सकते हैं। या किसी का 7 जुपिटर है और उसको अगर लगता है, उसको लाल किताब है यहाँ पे, उसको ये रेमेडी बता देंगे कि भैया ये कर लो, ना रुई ना घी, हो गया था। आप भी खुश, भगवान भी खुश, हमारे शास्त्र पुराण के हिसाब से भी एकदम सही है। ये केवल 7th में जुपिटर हो तभी है? मैं तो जनरली सबको कहता हूँ, मैं तो रुई हटा दो अपने घर से, बाकी हटा दो। मतलब मौली से करें? मौली से मौली। कर लो या कपूर से कर लो, बेस्ट है। कपूर का तो सर वैसे भी हम डेली करते ही हैं। बस वही बहुत है फिर, इसके अलावा फिर कोई आपको दिया जोत की जरूरत नहीं, वो बहुत है। आपने देखा होगा, माँ के दरबार में चले जाओ, माता रानी के दरबार में जाओ, वहाँ पे रुई का दिया नहीं है, कोई बात ही नहीं है, रुई की बात ही नहीं है। देखना वहाँ पे क्या है, देखा है सर, ये कला देखा है आचार्य, है नहीं, है, नहीं जलता नहीं जलता वहाँ पे, दिया यहाँ कुछ नहीं जलता। यहाँ पे। वो दिया जो जोत होती है ना, जो माता रानी की जोत होती है, वो ये कलावा मौली से बनता है, इससे बनता है जो, और लॉन्ग टाइम तक चलती है। एक चीज़ ध्यान रखना, रुई खत्म हो जाएगी, ये कलावा मौली खत्म नहीं होती है। आप इसको लॉन्ग टाइम तक आप जो घर में भी पूर्ण ज्योत जलती है 9 दिन जो नवरात्रों में, तो वो मौली से ही बनाते हैं। हाँ, वो बनाते हैं पंडित जी खुद, आप पूछ लेना उनसे, उनको अब तो मार्केट में भी मौली की वाली ज्योत मिलने लग गई है सर। मैं कह रहा हूँ ना, ये लोगों को धीरे धीरे अपनी चीजें, हम कहते हैं ना, बैक B2B बोलता हूँ मैं, हाँ, आने लगे। आ जाओ वापस अपने रूट्स पे आ जाओ, सही रहेगा। अच्छा सर, तिल का तेल भी तो करते हैं, तिल का तेल की भी तो करते हैं, जोत जलाते हैं। माता रानी का जब नवरात्रे जैसे आने वाले हैं ना, 3 तारीख, नहीं, माता पे नहीं, ये जो अपना इसके बाद होता है ना, लक्ष्मी पूजन, नहीं, जो तुलसा पे, जब तुलसी विवाह से पहले जो 40 दिन होते 11 हैं, एक्चुअली क्या तो होता है, जो दीपावली का पर्व है वो 11 दिन का होता है टोटल, पता है आप लोग? हाँ, उसके बाद से जो तुलसी पे डेली दिया जलता है, जो कार्तिक मास में, पूरा कार्तिक मास कार्तिक का, हाँ कार्तिक में, हाँ, तो उस पे कहते हैं कि तुलसी का दिया अच्छा होता है, उस पे तुलसी पे तिल के तेल नहीं, तुलसी माँ पे आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। आप घी से कर सकते हो, आप ऐसे जोत कर सकते हो। आपका मैं पहले घी से ही करती थी, मुझे किसी ने कहा घी से भी ज्यादा शुद्ध होता है तुलसी का, ना उसका तिल का तेल। आप कपूर से करना चालू कर दो। अच्छा, कपूर तो फिर आखिरी दिन करते हैं, जिस दिन तुलसी, जिस दिन वो होती है गुरपूरब, हाँ, गुरुपुरब होती है ना। आप मेरे कहने से 1 महीना ऐसा करके देखो अपने घर में अभी। और एक डेली देखो सिर्फ, पॉजिटिव, हाँ डेली अपने घर में पूजा घर में करो। मैं तो डेली तुलसी जी के हमारे नहीं, कपूर, हाँ डेली करते हैं हम लोग, तो सुबह शाम, वो तो मैं डेली, वो तो मैं बता रही हूँ कि डेली जलता है कपूर। तुलसी पे, सुबह तुलसी पे जला सकते हैं कपूर? हाँ, क्यों नहीं चला सकते हैं, दिया है, क्यों नहीं करेंगे। विष्णु प्रियाय है ना, विष्णु प्रियाय, ठाकुर जी के तुलसी चढ़ती है, पता है ना आपको? तुलसी जी का भोग, वो भी सब तो तुलसी को, तुलसी माँ क्या बोलते, तुलसी माँ, तुलसी को माँ बोला जाता है। तो ये करना चाहिए, ये करके देखिए, क्योंकि ये मैंने इसका
मन मान नहीं रहा था, पूजा कैसे नहीं करें, ऐसे कैसे हो सकता है, फिर दिमाग में आया वो हमारा बुरा कैसे कर सकते हैं, हम तो एक ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा दे रहे हैं, तो वो गलत कैसे हो सकती है। पर कोई बात नहीं, लाल किताब की उसको भी हम लेके चलते हैं, अपने रिचुअल्स को भी नहीं छोड़ते हैं, और ऐसा करें जो शास्त्रों तक सही हो, गलत नहीं हो। तो फिर मैंने कहा ये एक और काम करते हैं हम लोग, अगरबत्ती घर में लगाई जाती है, बांस की जो बनी होती है, वो सबसे गलत चीज़ है। आप नहीं करते, लेकिन बहुत जगह पे ये किया जाता है, क्योंकि बांस हमारे यहाँ पर ना एक वो है सर, जैसे गुरुकुल टाइप होता है ना, शनि के मंदिर में बना रखा है, वहाँ पंडित को तैयार किए जाते हैं, पंडितों को दीक्षा वगैरह दी जाती है, तो वो लोग गाय के गोबर से वो बनाते हैं धूप, धूप एक अलग चीज़ है, अगरबत्ती वो अलग। लेके आते हैं, ये नहीं लाते अगरबत्ती नहीं। अगरबत्ती जो बांस को जलाया जाता है, वो बांस का जलना शुभ नहीं है। बांस कहाँ पे काम आता है पता है आप लोगों को? यस, जलान। बांस हाँ, से अर्थी बनती है, क्रीमेशन में, क्रीमेशन अर्थी में, हाँ क्रिमिनेशन में काम है वो, हाँ आप उसको जला रहे हैं, उससे बढ़िया धूप, हाँ यस, धूप आती है, गूगल धूप आती है, आप वो कर सकते हो, जैसे धूप आती है नेचुरल बन रही है, वो कर सकते हो, ये अच्छी चीज़ है। जोत जोत करते हैं ना बहुत से लोग अपने घर में, है ना, माता रानी की जोत भी करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, सूखा नारियल लेते हैं, जैसे कोई खोपरा बोलता है, कोई गोला बोलता है, कोई गोटा बोलते हैं, उससे करो, उसके ऊपर एक कपूर की आप रख दो और उसको जलाओ, देखो वो जो आराम से फर्स्ट क्लास चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी जो महक जो घर में आएगी ना, 2 दिन तक चलती है, इतनी अच्छी उसकी, इतनी पॉजिटिव फ्रेगरेंस आती है, वो हर आपकी नेगेटिविटी को हटा देती है घर से। ठीक है, चलिए कहाँ निकल गए, अब वापस आ जाते हैं 8th जुपिटर के ऊपर। अगर 8th हाउस में जुपिटर प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे भी जुपिटर 3rd और 8th में अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। यहाँ पे जुपिटर का नेगेटिव रिजल्ट देगा। कैसा होगा व्यक्ति? दीनहीन, दीन, दुखियारा, दीन का मतलब दुखियारा। 8th जुपिटर वाला जॉब करेगा, किसी न किसी की सर्विस से अर्निंग होती है उसकी। 8th जुपिटर वाला अपने कर्मों को खराब करता है, उसके कर्मा एथिकल नहीं है, ठीक है। दीर्घायु होगा वो, लॉन्जिविटी है ना, यहाँ से 8th हाउस से हम क्या देखते हैं? लॉन्जिविटी देखते हैं। अब 9th, नेक्स्ट हाउस इज 9th हाउस। 9th हाउस में जुपिटर, 9th हाउस किसका है? 9th हाउस है आपके लक का, 9th हाउस है आपके एंसेस्टर्स का, 9th हाउस है धर्म का, 9th हाउस है लॉन्ग जर्नी का, 9th हाउस है पिता का, 9th हाउस है हायर एजुकेशन का। यहाँ पे आ गया जुपिटर, लक वाले हाउस में लक का प्लेनेट आ गया। जुपिटर इज लक प्लेनेट, भाग्य का ग्रह, भाग्य के घर में आ गया। अब यहाँ पे क्या करेगा? सब कुछ देगा वो, सब कुछ। एक अच्छा रिलीजियस बनाएगा, है ना, लक फॉर्चून एक्टिव होगा, पैसा मिलेगा, विख्यात फेमस कर देगा। ऐसा पर्सन होगा जो धार्मिक कामों के अंदर अटैच होगा, रिलीजियस जो भी वर्क होते हैं ना, उन कामों के अंदर बड़ा एक्टिव होगा। अब 10th हाउस में जुपिटर, 10th हाउस में जुपिटर क्या बोलता है? 10th हाउस में जुपिटर बोल रहा है 10th हाउस का जुपिटर बताएगा, ये भी यहाँ पे भी अच्छा पैसा देगा इसको, है ना, अच्छा इसका जो बिहेवियर होगा, आचरण होगा, वो बड़ा अच्छा होगा। इसको अपने जो काम करेगा उसका यश यानी क्रेडिट भी मिलेगा इसको, यश की प्राप्ति, हिंदी में बोलते हैं यश,
इंग्लिश में बोलते हैं। एक मिनट, तो सूरज नाम क्या था? सूरज का फ़ोन आ रही, बात करे तो। ठीक है, तो इसको यश यानी अपने किए गए कामों का क्रेडिट भी मिलेगा। देन आफ्टर 11th हाउस, 11th हाउस में जैसे कर्म का है तो इसमें कर्म से रिलेटेड कुछ नहीं होगा सर। कर्म अच्छे 10th होंगे, हाउस जब अच्छे कर्म कर्म का है। होंगे, कर्म अच्छे होंगे तो फिर उनका उसको यश भी मिलेगा, उनका उसका फायदा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अब आता है इसका 11th हाउस। 11th हाउस में जुपिटर का प्लेसमेंट हो, देन कैसा होगा? डेयरिंग, फुल ऑफ फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त, और इनके पास अच्छा वो भी होगा, कन्वेंस व्हीकल्स वगैरह जो होते हैं ना, गाड़ियाँ। 11 जुपिटर के चाइल्ड इतने मतलब कहते हैं कम, आज के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन पहले के हिसाब देखे कम होंगे, क्योंकि वहाँ पे 10-12 को सही बोला जाता था। तो उसके हिसाब से 11 जुपिटर कहते हैं संतान कम होगी, थोड़ी 3-4 हो जाए, ऐसा बात। ठीक है, अब आया प्लेसमेंट आपका 12th हाउस। 12th हाउस में जुपिटर। अब यहाँ पे भी गड़बड़ है। जुपिटर कहाँ पे गड़बड़ करेगा? 3, 8, 12 पे जाता है। 3, 8, 12 ऐसे लोगों से दूसरे लोग जेलस, चिढ़ते हैं, जलते हैं। 12th जुपिटर वाले से दूसरे लोग जलते हैं, और दूसरे लोग जलते हैं तब ये माशे क्या करते हैं? ये वहाँ पे हार्श लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं। 12th जुपिटर वाला जैसे एस्ट्रोलॉजिकल ये बोलता है, संतानहीन बना देता है। पाप कर्मी बनाता है, आलसी बनाएगा, और सेवक, आज के कॉन्टेक्स्ट में जॉब, सेवक सेवा करने वाला, आज के कॉन्टेक्स्ट में सर्विस। ये है आपके जुपिटर के 1 to 12 हाउस तक का आपका क्या उसके ट्रेड्स चलते हैं, वो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, अपने चार्ट में देखो कहाँ पे जुपिटर प्लेस है, क्या रिजल्ट डिलीवर कर रहा है, चेक करो, अपने करो, अपने लाइफ पार्टनर के करो, अपने बच्चों के करो, करिए। जुपिटर ज्ञान है, नॉलेज है। जुपिटर एजुकेशन नॉलेज नहीं है। तो जुपिटर के साथ फिर वही बात है, जुपिटर के साथ अगर कोई और प्लैनेट आ जाता है तो फिर उसका असर कैसा होगा? अगर मान लो जुपिटर उस हाउस में अच्छा है तो भी, अगर बुरा प्लेनेट आ गया, आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे मालिफिक आ गया, राहु आ गया, केतु आ गया, सैटर्न आ गया, तो वहाँ पे उनको रेमेडियल कर लो। उसको क्या करो? उसकी पावर को कम करना पड़ेगा। नहीं उसमें रेमेडी फिर किसकी करनी है? जुपिटर की। मालिफिक को उसको दूर करना पड़ेगा ना, उससे दूर करना है, उसको डिटैच करना पड़ेगा। तो फिर मैलिफिक प्लैनेट जो है उसको उसका हम वो डोनेट कर दें उसकी, तभी वो दूर होगा। एकदम जो खराब है उसको दूर कर दो, अच्छा है उसको बढ़ा दो, अपना से हो जाएगी चीज़ें। है सर, राहु 28 है उसकी डिग्री और जुपिटर की 11 है, राहु और कुछ दोनों नहीं एक कर पाएगा। राहु। लेकिन सर अगर मान लो ये मैलिफिक प्लैनेट्स जुपिटर के साथ बैठते हैं तो जुपिटर का असर अच्छा असर उन पे नहीं। उसके अंदर पावर तो हो पहले, ये भी तो देखो आप, वो 28 पे जा रहा, कंबस्ट होगा वो, 30 पे तो खत्म है। तो फिर वो तो उसकी पावर तो ऑटोमेटिकली कम हो गई। पावर है ही नहीं,
28 में ओल्ड एज में हो गया ना, बिल्कुल बिल्कुल डैमेज नहीं कर पाएगा। और फिर इसमें जुपिटर की ज्यादा हुई पावर। इसलिए तो आप बच के बैठे हो, सोच के देख लो। हाँ अगर यही जुपिटर 20-22 का आता तो फिर मजा बताता आपको। हाँ ठीक है, डर देखो, कोई भी चीज़ से डरना नहीं, डरने से क्या होगा, उसका कोई सोल्यूशन थोड़ी ना होता है। ऐसा थोड़ी ना राहु सब कुछ गड़बड़, राहु अच्छा भी तो करता है, और ऐसा थोड़ी ना जुपिटर सब अच्छा करता है, जुपिटर गलत भी करता है। हम्म, हर एक के साथ में ये दोनों कहानी याद रखो, मैं हमेशा कहता हूँ, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, बस चाहे प्लेनेट हो चाहे नंबर हो, डिपेंड करेगा आपके चार्ट में किस पोजीशन में क्या करने के लिए बैठा है। जब हमें पता चल गया हम ये क्या कर रहे हैं, डिकोड ही तो कर रहे हैं प्लेनेट। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी इज एक ऐसी साइंस है, Planets के decode, ऐसी मतलब एक ऐसा जरिया है जिससे आप पता लगा सकते हो लैंग्वेज ऑफ प्लेनेट, वो प्लेनेट क्या बोल रहा है। और जब आपको समझ में आ गया कि ये प्लेनेट ये बोल रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग काम कर लो। फिर राहु हो, केतु हो, सैटर्न हो, सूर्य हो, कोई भी हो, सब बढ़िया से लेंगे। वो यही तो चाहते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वैसा कर लो। जो हम बोल रहे हैं वैसा कर लो, बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। और हम वही नहीं करते। अगर हम वही करने लग गए तो सबकी लाइफ एकदम पीसफुल हो जाएगी, पता आपको। लेकिन सर प्लैनेट्स जो हैं वो एस्ट्रो और न्यूमरो दोनों में सेम काम करते हैं। कैसे? न्यूमरोलॉजी में जैसे नंबर्स ही हैं बस, तो उसमें एस्ट्रोलॉजी में नंबर नहीं है। बिना नंबर के एस्ट्रोलॉजी करके बताओ। हाँ तो वही एस्ट्रोलॉजी के तो 12 नंबर हैं, जो सारे 12 भाव 12 राशियां। हाँ, नहीं नहीं, ग्रह तो 9 ही है, फिर ग्रह तो 9 ही है ना। हाँ नहीं, ग्रह 9 है लेकिन नंबर तो हाँ 9 है। 9 है, हाउसेस 12 है, ये है एक। नहीं मैं वही, उसमें भी तो है फिर 9 प्लैनेट्स, तो हम उधर और इसमें क्या डिफरेंस। देखो, उसमें हर एक नंबर को एक प्लेनेट गवर्न कर रहा है। न्यूमरोलॉजी के अंदर, न्यूमरोलॉजी हर के अंदर नंबर हर एक एक नंबर प्लैनेट। को एक प्लेनेट गवर्न करता है, यानी कि हर एक नंबर एक प्लेनेट के साथ में अटैच है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर हर प्लेनेट, जो प्लेनेट है उनको किसी को एक हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, किसी को 2 हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। 9 ही है, उनको 12 में बांट दिया। न्यूमरोलॉजी में 9 को 9 के साथ बांट दिया, बस इतना सा काम किया, और क्या किया। प्लेनेट बढ़े क्या वहाँ पे? मैं वही पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि अब ये जो प्लैनेट्स हैं दोनों में प्लैनेट्स सेम वो देते हैं डिकोड करे तो, वो मैं पूछना चाह रही हूँ। नेवर मिक्स एस्ट्रोलॉजी विथ न्यूमरोलॉजी, बस इतना सा ध्यान रखना। नहीं, मिक्सर खा नहीं पाओगे, गड़बड़ हो जाती है। न्यूमरोलॉजी उसका पैटर्न अलग है, एस्ट्रोलॉजी का पैटर्न अलग है, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर है, कुछ चीज़ें सिमिलर है उसमें, लेकिन वर्किंग दोनों की अलग है। अब जैसे कहते हैं कि हम उसमें न्यूमरोलॉजी की बात करें तो कि उसमें बस हम लोशो ग्रिड बनाते हैं, तो उसको हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि हम उसके अकॉर्डिंगली रेमेडीज दे सके। तो कई बार ऐसा भी तो होता है कि हमने रेमेडी दी, पर वो रेमेडी अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो शायद वो ना कारगर हो। ऐसा हुआ कभी? आपका मतलब वो वर्क करेगी करेगी आपका बिलीफ सिस्टम वीक है, तभी वो काम नहीं करेगी। हर ठीक है। एक जगह पे ये काम करती है, जो मैंने अभी बोला आपको। बिलीफ सिस्टम, चाहे हमारे भगवान के लिए हो, वो तो चाहे है। हमारे परिवार के लिए हो, चाहे हमारे लाइफ पार्टनर के लिए हो, चाहे अपने बच्चों के लिए हो, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल के लिए हो, चाहे अपने धर्म के लिए हो, हर एक चीज़ में ये चीज़ काम करती है। आपका कितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है ना, वो डिसाइड करेगा उस चीज़ का रिजल्ट बनेगा। आपको खुद को डाउट हो रहा है अगर किसी चीज़ को लेकर, वो चीज़ें की एनर्जी आपके साथ में कभी कनेक्ट ही नहीं हो सकती है। और जब एनर्जी कनेक्ट नहीं होगी तो क्या एक्सपेक्टेशन सही होगी आपके रिजल्ट रखने की? मानते हो आप इस चीज़ को?
हम खुद ही अपने आप में एक बैरियर लगा दिया, हमने खुद ने खड़ा किया। ये लगता है ना कि मुझे ये रोक देता है, मुझे वो फलाना रोक देता है, वो रोक देता है। मैं कहता हूँ सब गलत है। आपको कौन रोक सकता है? सिर्फ आप। दुनिया में कोई नहीं जो आपको रोक सकता है आपके अलावा। हमने कहीं मेंटली ब्लॉक कर दिया अपने आप को, कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है वहाँ पे। क्यों? बिकॉज या तो हमारे पास राइट नॉलेज नहीं है उसकी, या हमने उसको अच्छे से समझा नहीं। मैं न्यूमेरोलॉजी से वो रिजल्ट निकाल के दे सकता हूँ जो एस्ट्रोलॉजी में नहीं मिलेंगे। भी फ्रैंकली बोल रहा हूँ मैं आज आपको। सर ये भी तो कहते हैं कि जैसे ये जितनी भी ऑक्कल्ट साइंस है ये सब इंटरकनेक्टेड है। 100% कनेक्टेड है। हाँ। आपके न्यूमेरो ग्रिड से देख के मैं ये बता दूंगा आपकी कुंडली में ये प्लेनेट डिस्टर्ब है। प्रैक्टिकल ट्राई कर लो भले अभी मेरे साथ में। मैं आपके सिर्फ डेट ऑफ बर्थ न्यूमेरो ग्रिड पे बता दूंगा आपके घर का ये डायरेक्शन डिस्टर्ब है। मैं तो आपके घर नहीं आया, मैंने आपका घर नहीं देखा, मैंने आपके घर का डायरेक्शन नहीं देखा। मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंस से? क्योंकि मेरे पास इस साइंस के लिए बहुत फेथ है, मेरा बहुत ट्रस्ट है। वो बिल्ड ऐसे नहीं हुआ, कई साल लगे। स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं लगता था क्या होगा, ऐसे कुछ होता है क्या, ऐसे होता। जो आपने बोला ना कि न्यूमेरोलॉजी में क्या लोशो ग्रिड ही तो बनाते हैं, वही मिथ चल रहा है इस दुनिया में अभी। लोशो ग्रिड इज़ अ जस्ट एक इनिशियल स्टेज है। आपने जो न्यूमेरोलॉजी आपने मुझसे, जो मैंने आप लोगों को बताया ना, जो आप लोगों को साथ शेयर किया, क्या लगता है लोशो ग्रिड से न्यूमेरोलॉजी चल रही है सारी? लोशो ग्रिड एक इनिशियल स्टेज है ना, एक स्टार्टअप है। लेकिन हम धीरे धीरे इतनी फॉर्म्स में जाते हैं, कभी पैथोगरिन पे जाते हैं, कभी हम कैलेडियन पे जाते हैं, कभी हम वैदिक पे जाते हैं, ठीक है। और जो अभी जो कोर्स हो रहा है उसके अंदर आपको शायद पता नहीं होगा, प्रश्न कुंडली बनाना मतलब इस कोर्स के अंदर डाला, जहाँ पे 12 हाउसेस की कुंडली बनेगी न्यूमेरोलॉजी में। किसी को बोल के देखना कहेगा कि क्या बकवास कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं उसमें है। नया भी बता रहे हैं इसमें 12 कुछ। हाउसेस तो एस्ट्रोलॉजी में पॉसिबल है। मैं कहता हूँ मैं न्यूमेरोलॉजी में 12 हाउस की कुंडली बनाऊंगा और आपके क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। क्या दिक्कत है बताओ? लेकिन एक जिसको नई नॉलेज है ना, वो कहेगा जी पॉसिबल नहीं है, ये तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में होता है। किसी को आप पूछो न्यूमेरोलॉजी में हम दशाएं निकाल देते हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, वो कहेगा होता ही नहीं, तो एस्ट्रोलॉजी में होता है। नहीं वो तो निकाल लेते हैं। वो निकालते क्योंकि आपको पता है। आप जनरल किसी को बोलो, जाए ऐश्वर्या जी को बोलो न्यूमेरोलॉजी में दशाएं नहीं हाँ, मिलेंगी, ऐश्वर्या जी बोले नहीं। मजाक कर रहे हो शोभना जी आप, ये तो एस्ट्रोलॉजी में होता है। कहाँ से महादशा अंतरदशा निकालोगे आप? दशाएं तो अभी भी न्यूमरोलॉजी से ही निकाल रहे हैं, मैं बता क्योंकि रहा हूँ ना, क्योंकि इससे मैनुअल तो निकलती नहीं है। क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा, हमने एस्ट्रोलॉजी में देखा है दशाएं, हमने न्यूमेरोलॉजी में दशाएं ना पढ़ी ना सीखी, हम सीख ही नहीं पाए। अभी तक आपने 9 प्लेनेट सुने ना, मैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर 12 प्लेनेट पे काम कर रहा हूँ अब भी 8% 12 प्लेनेट पे काम करता हूँ। अब कहेंगे 12 सर वो 3 प्लैनेट जो प्लूटो उनको भी ऐड किया हुआ है। यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून 3 नेपच्यून, प्लूटो। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, क्रिएटर, सस्टेनर, डेस्ट्रॉयर। इसके अलावा सृष्टि कहाँ पे चल रही है बताओ? ब्रह्मा, विष्णु, महेश के सारी सृष्टि वहीं पे है, इसके अलावा कहीं है क्या? तो ये यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो इनकी दशा है। तो आपको सुनने में अजीब लगेगा कि अभी तक हमने एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो सबसे लॉन्ग टर्म की जो आती है ना, वो शनि की है 19 साल की दशा, है ना? 24 साल की दशाएं चलती है इनकी। आप बताओ 24 वाले का इफेक्ट ज़्यादा आएगा या 18, 19, 17, 10 का इफेक्ट ज़्यादा आएगा? लेकिन हमने उसको नहीं पढ़ा, हमें उन लोगों ने नहीं बताया। वो खुद ही नहीं पढ़े होंगे तो वो कैसे बताएंगे? आपने कुछ पढ़ा होगा तभी तो आप बता पाओगे। और यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो से जो मैं एनालिसिस बना के दे दूं आपको, वो उसका एक एक वर्ड होगा 100% आपको बोलेगा, आप बोलोगे 100% ही है। इतनी माइन्यूट कैलकुलेशन है उसकी, लेकिन नहीं बताते ना इसको करना। देखो एक चीज़ बताता हूँ शोभना जी, मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं बहुत तुरंत खान आदमी हूँ या मैं बहुत सब कुछ, मेरे को सब कुछ आता है। मैं कहता हूँ मुझे कुछ नहीं आता, मैं हमेशा कहता हूँ मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन जो मुझे आ रहा है ना, वो लॉजिकली मैं पहले खुद टेस्ट करता हूँ,
फिर अपने ऊपर उसको अप्लाई करता हूँ, फिर मेरे फैमिली के अंदर अप्लाई करता हूँ, 100 जनों के ऊपर मैं उसको देखता हूँ कि हाँ ये चीज़ें चल रही है, फिर मैं कहीं जाके बोलता हूँ किसी को। और ये काम है केतु का। और उनके भी एट्रीब्यूट्स हैं सर फिर तो? 100% एट्रीब्यूट्स हैं उनके। वो जो एट्रीब्यूट्स बताएंगे ना, वो आपसे, जैसे एस्ट्रोलॉजी 100% मैच कर रही है, वो उसके अंदर 20% और ऐड कर देंगे, 120% मैच कर जाएगी। और यही चीज़ मैंने न्यूमेरोलॉजी के अंदर सीख ली और मैंने उसको ऐड ऑन कर लिया, जबकि पॉसिबल नहीं है न्यूमेरोलॉजी के अंदर यूरेनस प्लूटो नेपच्यून को लाना। उसकी एनर्जी कहाँ से मैच कर सकते हैं, है ही नहीं। लेकिन लगाइए है यहाँ पे ऐसे लोग जिनको ये चीज़ की नॉलेज है, लेकिन वो इतना लाइमलाइट में नहीं आ पा रहे। लाइमलाइट में वो आते हैं जो पैसा डाल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, है ना। 5 को अपने हाथ पे लिख लो, वो कर लो, ऐसा 4 नंबर ख़राब है, 8 नंबर ख़राब है, तो क्या करें, खुदकुशी कर ले 4-8 वाले जाके सब जने। जिसका 4, 13, 22, 31, जिसका 8 है ना, 16, 26, मर जाओ सब जने जाके, क्यों ख़राब हो भाई। न्यूमेरोलॉजी तो यही बोल रही है। अगर वो ख़राब है तो फिर अमित शाह कौन है? अगर वो ख़राब है तो नरेंद्र मोदी पीएम कैसे बन गया, बताओ मेरे को। 8 नंबर है नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का 4 नंबर है। अब ख़राब है ये? जो ख़राब बोलते हैं उनको एक बार बताओ कि ये बता भैया यहाँ पे ये क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है आपको? सबसे बड़ी दिक्कत है राइट नॉलेज नहीं पड़ रही है लोगों को। वास्तु में भी यही हुआ है, बी फ्रैंकली बोल रहा हूँ मैं, वास्तु में भी यही हुआ है। हम तक सही वास्तु पहुंचा ही नहीं पहुंचने दी, रोक दी गई उसको, और शो वो किया गया कि हम तो इसमें बिलीव करते ही नहीं है। लेकिन एक्चुअलिटी ये है कि व्हाइट हाउस की पहली ईंट कब रखी गई थी, कितने बजे रखनी थी, कौन से डायरेक्शन में रखनी थी, किस तारीख को रखनी थी, वो सब नोटेड है वहाँ पे। वो कहाँ से लेके आए आप लोग? आप तो मानते ही नहीं हो वास्तु को। लेकिन उनको क्या लगा कि अगर ये इंडियंस, अगर ये हिंदुस्तानी अगर इस चीज़ को वापस इस पे आ गए तो हमको कौन पूछेगा। तो उन्होंने क्या शो किया, हम वास्तु को बिलीव नहीं करते, जबकि सबसे ज़्यादा फॉलो उन्हीं ने किया। ठीक है। और क्या वास्तु में क्या दिखाते हैं, वास्तु में क्या सीखता है, करना क्या गया वास्तु को, अपने निजी हितों के कारण, है ना, अपने पर्सनल प्रॉफिट के कारण वहाँ पे तोड़फोड़ करवाई गई थी। वास्तु बदनाम हुआ इसलिए ही था वहाँ पे। हमारे यहाँ पे एक टाइम पे वास्तु बहुत बदनाम हो गया था, वास्तु से लोग डरने लग गए थे, पता आप लोगों को क्यों? क्योंकि उसमें एक ही चीज़ समझ में आ गई थी, सब लोगों को तोड़फोड़ करवाएगा। कोई वास्तु वाला आएगा कि नहीं भैया नहीं करवाना, अभी आप तोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि बिना तोड़-फोड़ के पैसा नहीं मिल रहा था ना उसको। हमारे तो नियति है, ये नीत इसको बोलते हैं ना, हमारा इंटेंशन वो बड़ा गड़बड़ है। अगर सिंपल सी वास्तु बता दो कि 1000 रुपये के अंदर रेमेडी दे देते हैं, मेरे को कहते हैं तू क्यों कर रहा है वास्तु ऐसी, तो मैंने कहा क्या करें, 50,000 रुपये लगवाए उसके रेमेडी के लिए, ऐसा हम अपने फ़ायदे के लिए ऐसा काम कर लें, क्यों? जो आपने फीस मांगी, सामने वाला पर्सन फीस दे रहा है ना, अब आपकी क्या ड्यूटी बनती है, आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे दो, ना कि आप अपने प्रॉफिट के लिए उसको ट्रीटमेंट करवा लो। सही है गलत है? लेकिन ये दुनिया आज ऐसे नहीं सोचती। वो कहती है कि मुझे क्या फ़ायदा मिल रहा, मैं पहले ये देखता हूँ। मेडिकल हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। हर एक लेडी नॉर्मल डिलीवरी, कंसीव में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं करने देते। क्यों? नॉर्मल डिलीवरी में उसको 24 आवर्स में डिस्चार्ज करना पड़ेगा, तो आपका हॉस्पिटल का खर्चा कौन संभालेगा? तो सी सेक्शन इसीलिए किया जाता है, कम से कम 7 दिन तो हो गया मज़ा। एक पेडिशन भी अपना कमाई डालेगा, एक सर्जन भी डालेगा, एक एनेस्थेटिस्ट भी डालेगा। नॉर्मल डिलीवरी में देख गायनी से काम हो जाएगा। मनी माइंड चलता है ना, तो मनी माइंड हर जगह पे चल रहा है। वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाने देंगे, कह देंगे सोनोग्राफी यूएसजी में ये आ रहा है, बच्चे के गले में हाथ फंस गई है ना, इसका वेट ज़्यादा हो गया है, माँ की रिस्क हो सकती है। ऐसा कौन होगा जो उस टाइम पे कहेगा जी होने दो, रिस्क देख लेंगे? नहीं, वो क्या कहते हैं डॉक्टर्स, जो भी हो सकता है पहले सेव करो बेबी और मदर को, यही बोलते हैं ना। इसलिए क्या बोला जाता है, भय बिना प्रीत नहीं,
एस्ट्रोलॉजी में भी डराया गया और मेडिकल में भी डराया ही गया और डराया जा रहा अभी भी। शुगर के नाम पे पता नहीं कितनों की लाइफ खराब कर चुके हैं। एक जन बता दो मुझे जिसने एलोपैथी मेडिसिन से अपने शुगर को खत्म कर लिया हो। फिर भी हम ले रहे वही है। एलोपैथी क्योर करती है, क्योर, उसके कॉज को ख़त्म नहीं करती है। दवाई लोगे तब तक दबी भी है, स्प्रिंग को छोड़ते ही उछल के आएगी बाहर। चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे थायराइड हो, चाहे बीपी हो, ट्राई कर लो। 4 दिन मेडिसिन मत, मैं बता देता हूँ फिर। नहीं सर, 4 दिन क्या, एक ही दिन में असर आ जाता है। मैं भुक्त भोगी हूँ इसकी। ठीक है, तो सिर्फ 2 दिन मैंने मेडिसिन निकाली थी सर, मेरा ब्रेन हैमरेज हो गया था मेरे तो बीपी की। शूट हुआ ना फिर वो एकदम। मैंने बोला ना स्प्रिंग है, इसको दबा के रख रही है एलोपैथी। अब आपने जैसे ही हाथ हटाया स्प्रिंग एकदम से फुल डबल शूट अप हो प्रेशर से गया, वो शूट अप हो गया। उन्होंने यही कर रखा है।